नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अमित आज लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर को कैसे लगाना है और इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसका यूज़ क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल की सीट ओपन कर ली है। इसमें एक एम्प्लॉय का डेटा ले लिया है मैंने। इस डेटा में एम्प्लॉय नेम है, कंपनी का नेम है, लोकेशन है, स्टेट है और जनवरी की सेल है। तो दोस्तों, एडवांस फिल्टर के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले नॉर्मल फिल्टर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आपका नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है और एडवांस फिल्टर में क्या होता है। नॉर्मल फिल्टर को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जहाँ पे भी फिल्टर लगाना है उसके हेडर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हेडर को सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने टूल बार में डेटा में आपको मिल जाता है शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में आपका फिल्टर का। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सभी आपके हेडर के कॉलम में आपका यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन बन करके आ जाता है दोस्तों। तो उसके बाद आपको जो भी आप जहाँ पे भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, जो भी डेटा आपको चाहिए इस पूरी डेटा शीट से, आपको जो अभी आपका काम का डेटा है आप उसमें फिल्टर लगा करके उस डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे चाहिए यहाँ पर मुझे आपका पंजाब लोकेशन में मुझे सेल निकालनी है आपकी सभी कंपनी की। पंजाब लोकेशन में कौन कौन कंपनी की कितनी कितनी सेल हुई है आपके एम्प्लॉय के नेम के साथ में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेट में लगाऊंगा फिल्टर और यहाँ पे मैं पंजाब सेलेक्ट करूंगा। पंजाब सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि पंजाब स्टेट में जो सेल हुई है आपकी, वो सभी एम्प्लॉय के नेम, कंपनी के नेम और लोकेशन के साथ टोटल सेल यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे एक इसमें और आपको क्राइटेरिया मैं लगा देता हूँ कि फिल्टर में ही अभी मैंने स्टेट मांग लिया है कि आपको पंजाब का पूरा स्टेट का चाहिए। अब मैं पंजाब में मैं लोकेशन भी मांग देता हूँ। पंजाब में मुझे वेस्ट लोकेशन का चाहिए केवल डेटा, बाकी का डेटा नहीं चाहिए। तो मैं वेस्ट में फिल्टर लगाऊंगा। लोकेशन में जाकर के कॉलम में वेस्ट को मैं सेलेक्ट करके फिल्टर मैंने लगा लिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में आपका जो वेस्ट में टोटल 4 आपका जो है एम्प्लॉय है जिन्होंने सेल की है और उसका टोटल जो सेल आ रहा है वो भी आपका यहाँ पे आपका एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे अलग अलग शो कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे भी मैं फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे जो है अब आपको ये चाहिए कि पंजाब स्टेट के वेस्ट लोकेशन में जो लेनोवो की सेल है केवल उनका मुझे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका कंपनी नेम में कॉलम में मैं फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर में आपको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा लेनोवो का। अभी तो ऑल सेलेक्ट था, अब मैं लेनोवो को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज और कंपनी के नेम वाइज। तो अभी मुझे पंजाब स्टेट में वेस्ट लोकेशन का लेनोवो की सेल का मुझे यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब तो दोस्तों, ये था आपका एक नॉर्मल आपका जो है फिल्टर। अब मैं आपको एडवांस फिल्टर के थ्रू आपका जो है ये सारी चीजें मैं यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन नॉर्मल फिल्टर में आप देख रहे हैं कि जो भी आपका डेटा होता है उसी सीट में ही शो करता है। लेकिन एडवांस फिल्टर की खासियत ये होती है कि अगर आपको डेटा जो फिल्टर करके कहीं किसी और अनदर लोकेशन में चाहिए या अनदर सीट में चाहिए, तो वहां पर भी आप इस डेटा को निकाल सकते हैं एडवांस फिल्टर के थ्रू आपका। और इसमें आपका जो भी क्राइटेरिया देना चाहते हैं वो एक ही बार में आप लिख करके दे सकते हैं, आपको अलग पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर को हटा देता हूँ पूरा ही। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो फिल्टर आपका टोटली हट जाता है। अब मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट, लोकेशन और कंपनी, अब मैं 3 चीज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए स्टेट, लोकेशन और आपका कंपनी का नेम। तो मैं यहाँ पे स्टेट और लोकेशन तो मेरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम भी केवल डाल दे रहा हूँ। कंपनी का हेडर मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इस तरह से, मान लीजिए कंपनी का मैं हेडर यहाँ पे डाल देता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए था लोकेशन, मुझे चाहिए था वेस्ट, स्टेट मुझे पंजाब चाहिए और कंपनी का नेम मैंने बोला था आपसे लेनोवो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एडवांस फिल्टर आपको कहाँ मिलेगा। एडवांस फिल्टर आपको डेटा में ही आपका टूल बार में जो डेटा का ऑप्शन आता है उसमें आपका सॉर्ट एंड फिल्टर के पास में जो आपका फिल्टर होता है उसमें में आपका नीचे वाला जो है राइट साइड में आपका एडवांस लिखा होता है। एडवांस पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे दोस्तों, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी आपकी विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एडवांस फिल्टर। अब इसमें आपको कई सारी चीजें लिखी हुई है, एक्शन लिखा है, लिस्ट रेंज लिखा है, क्राइटेरिया लिखा है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली आ रहा है और यहाँ पे नीचे आपका कैंसिल और ओके का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी कि आपको सबसे पहले प्लेस पूछ रहा है कि जहाँ पे भी आपको फिल्टर आपको चाहिए लिस्ट का पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट रेंज में मैं यहाँ पे डेटा आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अगर ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे आप कैसे सेलेक्ट करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले इसको आप क्लियर करेंगे और जहां पे भी आपका डेटा उस पर आप जा करके पूरा का पूरा आपका इस तरह से डेटा आपको सेलेक्ट करना है। शिफ्ट कंट्रोल और एरो कीज से आपका पूरा डेटा इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्राइटेरिया आ रहा है नीचे ऑप्शन, आपका क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे। क्राइटेरिया पहले से ही आ रहा है तो क्राइटेरिया मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। क्राइटेरिया हटाने के बाद आपको यहाँ पे करना ये होगा कि क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं सबसे पहले इस क्राइटेरिया को इस तरह से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया जब भी लिखेंगे दोस्तों तो ऊपर आपका उस पे हेडर और नीचे आपका जो भी क्राइटेरिया चाहिए वो आपको जरूरी होगा, तभी आपका एक क्राइटेरिया वर्क करता है। इसके बाद आपका दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे कॉपी टू का ऑप्शन को मैंने नहीं करा है, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में कॉपी टू अनदर लोकेशन मैं ऐसे ही करके देख लेता हूँ, ओके करके, तो देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बिना अनदर लोकेशन को कॉपी करने बिना ही मैंने ओके कर दिया, तो अभी जो आपका फिल्टर होकर डेटा आया हुआ वो इसी डेटा में ही फिल्टर होकर के आ गया है। लेकिन अगर आपको अनदर लोकेशन चाहिए तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे फिल्टर दोबारा से मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिल्टर मैंने हटा लिया, कंट्रोल जेड करके मैंने बैक कर लिया है। अब दोस्तों करना मुझे ये होगा कि एडवांस फिल्टर के थ्रू आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मुझे पेस्ट करवाना है। मुझे यहाँ पे चाहिए, इसका अलग डेटा चाहिए, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक हेडर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे हेडर इसलिए मुझे उठाना होगा कि मुझे ये क्या क्या चीजें मुझे उस फिल्टर के थ्रू चाहिए अलग, आपका अलग सीट पे, वो मुझे यहाँ पे बताना होगा। तो मुझे यहाँ पे सारी चीजें चाहिए, तो मैं सारी चीजें यहाँ पे डाल करके यहाँ पे पेस्ट करके मैंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे पेस्ट कर ली है। पेस्ट करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आपको अपने टूल बार में आपका एडवांस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका सबसे पहले जो भी सीट होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट हो गया है सारा पूरा, मैंने यहाँ डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। अब क्राइटेरिया रेंज पे आप जाएंगे। क्राइटेरिया रेंज में आप दोस्तों देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। मेरा जो क्राइटेरिया रेंज है मैं सबसे पहले इसको पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब इसमें देख रहे हैं एडवांस फिल्टर के जो आपका जो आया हुआ है बॉक्स, उसमें आपका एक्शन में आपका फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस ये मैंने कर लिया है। आपका इसमें दो चीजें थी, आपकी लिस्ट रेंज सेलेक्ट करना था, आपका क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना था, वो दोनों चीजें मैंने कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक नया नीचे वाला कॉलम आपका ओपन हो चुका है, आपका उसी में ही, आपका पहले नहीं ओपन था ये। अब आपका इसमें कॉपी टू लिखा है, तो यहाँ पे कॉपी टू यानी कि अनदर लोकेशन के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एरो पेज। उसके बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, जहाँ पे मैंने पहले से ही हेडर ले रखा है, वहीं पे मुझे क्या क्या इसका चाहिए उस लोकेशन से, यानी कि उस सीट से मुझे क्या क्या चीजें चाहिए अलग लोकेशन पे, तो मुझे यहाँ पे पहले उसका हेडर देना होगा। अगर आप हेडर नहीं देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका वो डेटा नहीं आता है, क्योंकि हेडर देने के बाद ही उस एडवांस फिल्टर के थ्रू आपको ये क्लियर हो पाता है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए आपको अलग लोकेशन पे। यहाँ पे मुझे सारी चीजें चाहिए, इसलिए मैंने सारा हेडर मैंने कॉपी कर लिया है। अगर आपको इसमें से कोई एक दो चाहिए तो आप एक दो करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उतना ही डेटा आपको यहाँ पे आता है, वो भी मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेनोवा के दो हैं आपके एम्प्लॉय, एक देवेश और एक सोनू या साहू। तो अभी मैं फिल्टर करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये जो आया हुआ है एडवांस फिल्टर तो ये बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले यहाँ पे मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। पंजाब को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेस्ट के बाद यहाँ पे मैं लेनोवा को ले लेता हूँ, देवेश और सोनू साहू। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो एडवांस फिल्टर के थ्रू मैंने यहाँ पे जो अलग डेटा आपका निकाला है अलग लोकेशन पे, वो बिल्कुल सही आ रहा है, सारी चीजें बिल्कुल सही आ रही है। तो ये तो था आपका एडवांस फिल्टर के थ्रू अनदर लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपका अगर आप इस सीट के अलावा किसी अनदर सीट पे अगर आप इस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं फिल्टर करने के बाद, तो उसे आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप इस समय तो मैंने पूरा ही डेटा आपका कॉपी करा था, अब मुझे ये सारे हेडर नहीं चाहिए, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 2 ही 3 कॉलम चाहिए, मुझे केवल नाम चाहिए और सेल चाहिए, बाकी मुझे कोई चीज भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो मैंने कंडीशन मैंने दी है, क्राइटेरिया मैंने दिया है इस एडवांस फिल्टर के थ्रू, अब मुझे यहाँ पे केवल नाम चाहिए एम्प्लॉय का और सेल चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे जो है अपने टूल बार में डेटा में जाकर के एडवांस पे आपको क्लिक करना होगा। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, हमारा जो मेरा लिस्ट रेंज था वो सिलेक्ट हो चुका है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस के अकॉर्डिंग आपका। अब मुझे इसमें ऑप्शन आ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज को मैं इसको पहले हटा देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा से वही क्राइटेरिया रहेगा। अब आपको मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आता हूँ, इस रेडियो बटन को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपका कॉपी टू लोकेशन आपका ओपन हो चुका है, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। अब मुझे कॉपी टू लोकेशन में मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, तो मैं ये 2 कॉलम को इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे ओके का ऑप्शन मैं यहाँ पे करूंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीजें आपकी जो आ रही थी, अब मुझे केवल उनका नाम और शैली मुझे चाहिए थी, तो वही चीज मुझे यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों जितना डेटा आपको चाहिए, आपको केवल वही डेटा आपका जो है, अगर 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम आपका, 3 चाहिए तो 3, जितना भी आपका बड़ी सीट है, अगर आपको केवल कुछ ही डेटा आपको उसमें से चाहिए, कुछ ही कॉलम चाहिए आपके, तो एडवांस फिल्टर तो आप किसी अनदर लोकेशन पे आराम से पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी अनदर सीट पे अगर आपको इस एडवांस फिल्टर के थ्रू अगर आपको कोई डेटा निकालना है तो उसे आपको कैसे यहाँ पे अनदर सीट पे कैसे पेस्ट करना होगा, कैसे निकालना होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अनदर सीट पे आप देख रहे हैं कि दोस्तों मैंने यहाँ पे नेम और सेल, मैंने यहाँ पे इसका जो हेडर है यहाँ से आपका कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे करना यह है कि मुझे क्राइटेरिया, मुझे यही मैं ले लेता हूँ, यही क्राइटेरिया के अंतर्गत मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है आपका अनदर सीट पे, मुझे यहाँ पे एडवांस फिल्टर के थ्रू डेटा। तो करना मुझे ये होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने टूल बार में डेटा में आपका सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन से एडवांस पे क्लिक करूंगा। एडवांस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना जो है, जो भी रेंज और आपका जो डेटा सेलेक्ट करना है उसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है अपना डेटा पूरा। उसके बाद मुझे क्राइटेरिया रेंज में आना है। क्राइटेरिया रेंज को मुझे इसको डिलीट करना है और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। अपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपका कॉपी टू का जगह पूछ रहा है। कॉपी टू का मैं जगह हटा करके मैं यहाँ पे रेड वाले आपका जो ऑप्शन है, आपका जो बना हुआ है एरो, इस पे क्लिक करके मैं दूसरी सीट पे जाऊंगा। दूसरी सीट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से उसको अपना लोकेशन बता दूंगा कि ये मेरा लोकेशन, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा है आपका, वो जो मैं दूसरी सीट पे चाहता था वो डेटा यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया है। इसमें एक मैसेज आ रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट, यानी कि जो आपका जो डेटा आप अनदर लोकेशन में कॉपी करना चाहते हैं वो केवल आपके एक्टिव सीट पे ही कॉपी होगा। और हमारी जो एक्टिव सीट थी वो ये थी, आपकी सीट 1 थी, सीट 8 नहीं थी। इस वजह से वो डेटा जो है हमारा यहाँ पे कॉपी होकर के नहीं गया है, फिल्टर होकर के यहाँ पे डेटा आपका अनदर लोकेशन में नहीं निकला है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि इसको कैसे आपको करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों करना आपको ये है कि आपको अपनी जिस लोकेशन में, यानी कि जिस सीट पे आपको यहाँ पे डेटा जो पेस्ट करना है, सबसे पहले आप उस सीट पे जाइएगा। सीट पे जाने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना होगा। एडवांस पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपका एडवांस फिल्टर का एक जो विंडो है छोटा सा, वो आपका ओपन होकर के आ जाता है। अब आपको करना ये होगा कि आपको जहां पे भी आपका डेटा रखा हुआ है, जिस भी सीट पे, आपको दोबारा से उस सीट पे जाना है। मैं सीट 1 पे चला गया हूँ। सीट 1 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट रेंज को पहले मैं हटा देता हूँ। अब आपको करना ये होगा कि मुझे यहाँ पे पूरा जो डेटा है, जहां से मैंने अपना कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज से मैं यहाँ पे पूरा डेटा को मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एरो पे आपके रेड वाले। इस पे क्लिक करने के बाद आपका देखेंगे कि दोबारा से ये सीट 8 पे ही आ गया है, क्योंकि मैं यहीं से आपका एडवांस पे क्लिक किया था। मैं दोबारा से सीट 1 पे जाऊंगा क्योंकि हमारा सारा डेटा यहाँ पे है। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूंगा इस तरह से। क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना ये होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आपका रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा इस तरह से। मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं फिर से ये सीट 8 पे आ चुका है, क्योंकि मैंने यहीं से एडवांस पे क्लिक किया था। अब आपका कॉपी टू का ऑप्शन आ रहा है, उस पर मैं रेड वाले आपका जो एरो पे मैं से क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, यानी कि मुझे अनदर सीट पे पेस्ट करना है, मैं उसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। और जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो डेटा है वो एक सीट से दूसरी सीट पे आपका इस तरह से एडवांस फिल्टर के थ्रू आपका यहाँ पे निकल करके आ चुका है और आपका यहाँ पे पेस्ट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपने किसी दूसरी सीट पे अगर आपको पेस्ट करना है, आपको कोई डेटा एडवांस फिल्टर के थ्रू, तो आप इस तरह से उसे पेस्ट करिएगा, आपका यहाँ पे इस तरह से यूज किया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ कि एडवांस फिल्टर के द्वारा अगर आपको कोई डेटा से कोई यूनिक वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर आपको कोई लिस्ट दे दी गई जिसमें रिपीटेड नाम और नंबर दिए हुए हैं, अगर आप उसमें से चाहते हैं कि केवल आपको यूनिक डेटा ही आपका निकल जाए उस कॉलम से, आपका बाकी का आपका डुप्लीकेसी आपकी जो सारी उसमें हट जाए, आपको केवल यूनिक वैल्यू ही निकले, तो उसके लिए आपका एडवांस फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप आसानी से आप निकाल सकते हैं आपका यूनिक वैल्यू, यूनिक जो भी आपका वहाँ पे
आपका टेक्स्ट होगा, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करना आपको ये होगा कि अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे पास जो डेटा है इसमें आपका जो नाम है वो कई बार रिपीटेड किया गया है आपका, इसमें एक बार नहीं है, वो सही कई सारी चीज़ें आपकी बार बार दी हुई हैं, या फिर ये कंपनी का नेम है, यहाँ पे जो कंपनी का नेम भी बार बार आपका रिपीटेड दिया हुआ है। तो लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कंपनी का नेम या यहाँ पे जो नाम है इसमें मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कितना आपका डुप्लीकेसी यहाँ पे यूज हुआ, कितनी बार आपका रिपीटेड हुआ है। डुप्लीकेसी देखने के लिए आपको करना ये होता है कि अपने पहले जिसमें आपको डुप्लीकेसी चेक करना है, सबसे पहले उस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अपने होम टैब में ही आपको मिल जाता है टूल बार में, यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपका हाईलाइट सेल रूल्स का ऑप्शन आता है। हाईलाइट सेल रूल्स के ऑप्शन में जा करके सबसे नीचे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यूज का ऑप्शन आता है। इसको जब आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपका देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे डेटा हमारा जो डुप्लीकेट था वो आपका यहाँ पे कलर्ड हो चुका है, रेड हो चुका है आपका, यानी कि आपका ये सारा नाम जो है यहाँ पे कई बार आपका यूज किया गया है, एक से अधिक बार यहाँ पे यूज हुआ है। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ से यूनिक नेम निकालूंगा यहाँ पे, और यूनिक नेम यहाँ पे अलग जगह पे मैं पेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि अपने टूल बार में अपने डेटा के ऑप्शन से जब एडवांस पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मांग रहा है। तो लिस्ट रेंज में आपको अपना पूरा जो है डेटा नहीं सेलेक्ट करना है, केवल आपको वही कॉलम सेलेक्ट करना है जहां से भी आप यूनिक रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, जहां से आप बिना डुप्लीकेसी के डेटा आपका निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम से नाम ही निकालना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस एक कॉलम को इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा पूरा जो है यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्राइटेरिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, क्योंकि मुझे कोई क्राइटेरिया से मतलब नहीं है, मुझे केवल यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ही निकालना है। तो यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए इतना करने के बाद आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन का दोस्तों ऑप्शन आ रहा है। कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैंने यहाँ पे पहले से ही नाम लिख लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो भी डेटा कहीं पे पेस्ट करना है अगर, तो आपको सबसे पहले उसका हेडर जरूर डालना होगा, तभी आपका वहाँ पे डेटा जो है वो पेस्ट हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया है, आपका अपना हेडर कॉपी कर लिया था यहाँ पे नेम का। अब मैं यहाँ पे करना ये है कि मुझे यहाँ से जो यूनिक रिकॉर्ड है आपके नेम है वो मुझे निकाल के यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन इसको पेस्ट ओके जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे सारा डुप्लीकेट भी आ जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाले एक ऑप्शन आ रहा है यूनिक रिकॉर्ड ऑनली का, एक चेक बॉक्स बन करके आ रहा है। इस पे कोई भी चेक बॉक्स नहीं है। मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। चेक करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही दोस्तों ओके करूंगा तो अब आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से जो नाम है वो यहाँ पे निकल करके आपका हमारे यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि कोई भी आपका डुप्लीकेट नहीं है नेम, केवल आपका यूनिक नेम यहाँ पे उपलब्ध है। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई नाम यहाँ पे डुप्लीकेट बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए करते हैं ये कि अपना पूरा डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अपने होम के टूल बार में आपका यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा करके हाईलाइट सेल रूल्स के ऑप्शन से नीचे वाला सबसे आ जाता है डुप्लीकेट वैल्यू का, इस पे आप ओके करेंगे। जैसे दोस्तों ओके करके देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे कलर नहीं आया है रेड कलर का, क्योंकि हमने अभी जो डुप्लीकेट चेक किया था तो यहाँ पे आपका पूरा जो है रेड आ चुका था। अभी यहाँ पे केवल यूनिक रिकॉर्ड आपका निकल करके आया है आपका एडवांस फिल्टर के थ्रू दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। एडवांस फिल्टर का ऑप्शन के थ्रू आपको मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। और अगर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।